राम राम सरन। हाँ राम राम भाई राम राम। ये हो गया था क्या क्वेश्चन आपका? करवा दिया होगा। इससे पिछला देखो, बताना ये हो गया कि नहीं हुआ। ये एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए। इन खंभों के बीच से सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 30 डिग्री है। तो खंभों से क्रमशः बिंदु की दूरी ज्ञात करिएगा। शायद ये हो गया। चलो बाद में उतार लेना, वैसे ही करवा दिया था मैंने। ये दो हो गए थे, एक तो 15 का क्वेश्चन और एक 14 का और एक 17 का, बीच में दो करवा दिए थे। ठीक है, बाद में करवा देंगे अगर किसी का नहीं हुआ तो। इसके बाद एक मिनट बेटा, बाद में करवा दूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन को लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। क्या हुआ? अब देखिएगा, 100 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ, तो जी एक ये 100 मीटर ऊंचा हो गया। 100 मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ की चोटी से एक प्रक्षेप। प्रक्षेप का मतलब होता है यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है, देखने वाला कोई बिंदु है। समुद्र में एक नाव आ रही है, इधर ये कोई मान लो कि समुद्र है, यहां से कोई नाव आ रही है। ठीक अपनी ओर आते हुए दिखता है। यदि जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है, यानी पहले कितना था 30 डिग्री और फिर हो जाता है 45 डिग्री, तो प्रक्षेपक को इस अवधि में जहाज द्वारा तय की गई दूरी, मतलब यहां से लेकर यहां तक आएगी दूरी। यानी पहले एक यहां से कोई प्रक्षेप है, वो व्यक्ति यहां से देखता है, तो यहां पे एक समुद्र में जहाज इधर आ रही है, तब उसका प्रारंभिक छोर पे 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। फिर बाद में देखा तो ये कितना हो गया 45 हो गया। तो यहां से यहां तक आने में उसको कितनी दूरी तय करनी होगी? तो देखेगा, अपन पहले से पढ़ चुके हैं कि जहां पे 45 बनता हो और जहां पे लंब और आधार की बात हो, लंब और आधार की बात हो, तो अगर ये 100 है तो ये भी आपका 100 है, बिल्कुल आधा तो आपका 100 हो ही गया। अब ये टोटल लंबाई यहां पे हो गई आपकी 100 प्लस, इसको मान लेते हैं आप x, मान लिया। अब वापिस देखिएगा tan 30 पे आइएगा, tan 30, अब बना आपका tan 30 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बना आपका 100 और आधार बना आपका 100 प्लस x। आप अच्छे से जानते हो कि tan 30 का मान 1/√3 बराबर 100 बटा में 100 प्लस x, क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो आपका आ गया 100 प्लस x बराबर 100√3। अब आप अच्छे से जानते हो कि √3 का मान 1.732 गुणा में 100, तो ये आपका आ गया 173.2 मीटर, 173.2 मीटर। अब x का मान निकालना है आपको, तो ये 173.2 मीटर में से इसका इधर पक्षांतरण कर देंगे। अब ये माइनस प्लस है तो इधर है माइनस, तो आपका उत्तर आ गया 73.2 मीटर, आपका आंसर आया। छोटा सा क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया होगा, मतलब ऐसी कोई माथापुड़ी नहीं। एक तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जहां पे 45 बनता हो ना, ये दिया हो तो ये भी इतना ही होगा, और जितना कि मान लो ये 60 होता तो ये 60 होता, ये 70 है तो ये भी 70 होता, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आपका मान जो आया 73.2 मीटर, आपका उत्तर है ए। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पर्सन बाद में तार लेना बेटा, एक बार सवाल समझा देता हूं सारे के सारे, है ना, बाद में उतार लेना पर्सन वर्सन। आप लोग समझदार हो,
2-3 दिन आपने घर पे पर्सन ही पर्सन उतारे हैं, देखो 3 दिन। हाँ, नए नए पर्सन भी बनाए होंगे आप लोगों ने। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो पहाड़ी पर खड़ा एक व्यक्ति, तो जी ये बना दिया आपने पहाड़ी। आदमी खड़ा है ऐसा, ये खड़ा बबलू, ठीक है। एक नाव को देखता है, इधर कोई नाव है, इस नाव को देखता है इधर, तब अवनमन कोण है 30 डिग्री है। तो आप जानते हो कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण कितने बराबर होते हैं, तो ये 30 है तो ये भी 30 है। और यह नाव समुद्र के किनारे इस व्यक्ति के ठीक नीचे के स्थान की ओर आ रही है, इधर आ रही है इसकी साइड में। तो नाव समान चाल से आ रही है। 6 मिनट पश्चात, यानी यहां इसको टाइम लगा होगा 6 मिनट। 6 मिनट पश्चात अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ये कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो उन्नयन कोण भी कितना होगा 60 डिग्री। तो नाव को किनारे तक पहुंचने, अब किनारा ये रहा भाई, यहां तक पहुंचने, यहां तक पहुंचने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, टोटल समय बताना है। अब देखिए, ना तो आपको इसकी ऊंचाई पता, ऊंचाई भी नहीं पता, तो ऊंचाई मान लेते हैं h। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये h। अब ये दोनों लंबाई भी नहीं पता भाई, बेस भी नहीं पता, इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं x2। यहां तक समझ में आई? आप किसी एक त्रिभुज को उठाइए, पहले 60 वाला उठा लो, फिर 30 वाला उठा ले। अब 30 वाले के लिए बेस जो होगा वो x1 प्लस x2 होगा भाई, टोटल लंबाई x1 प्लस x2। तो हम ले लेते हैं tan 30, 60 ले लेते हैं, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या है आपका h और आधार क्या है आपका x1। अब tan 60 का मान देखिएगा, शाबाश, √3 बराबर h बटा में x1। समझ में है? अब देखिएगा h बराबर निकालेंगे ना, तो √3 x1 बन गया, h का मान आ गया आपके पास, आ गया ना। अब आइएगा आप tan 30 पे, तो tan 30 डिग्री बराबर देखिए बेटा वही h बटा, यानी लंब बटे आधार, ये आधार, तो आधार हो गया x1 प्लस x2। इस tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर h बटा में x1 प्लस x2। क्रॉस मल्टीपल करें बेटा, तो h √3 और बराबर x1 प्लस x2, और h बराबर यहां पे हो गया x1 प्लस x2 और बटा √3। अब देखिए, अभी बताता हूं, मान नहीं रखना बेटा एक बार, दोनों में कंडीशन h तो सेम है। यहां पे ये h, यहां पे h की वैल्यू ये, और यहां पे h की वैल्यू ये, दोनों इक्वल है, तो इसके बराबर रखते हैं इन दोनों को। तो x1 प्लस x2 बटा में √3 और बराबर √3 x1 बटा 1। क्रॉस मल्टीपल करिएगा, तो आपका आ गया 3 x1 बराबर x1 प्लस x2, इसको इधर लेके आए 2 x1 बराबर x2 और x1 बराबर x2 बटा में 2, x2 बटा में 2, ये आपने निकाल लिया। यानी x1 को जो टाइम लगा है वो 6 मिनट लगा है, तो x2 में टाइम कितना लग रहा है आधा, तो यानी x2 का टाइम देखेंगे ना, तो क्या कर देंगे 6 बटा 2, तो कितना 3 आया, और यहां पे कितना मिनट लग रहा था 6, और यहां पे लग रहे हैं 3 मिनट। भाई x1 का मान कितना लग रहा है, देखो x1 को टाइम ले रहे हैं, अरे बेटा यहां पे दोबारा देख लो, x1 का x1, x2 को टाइम पार करने में कितना लग रहा है 6 और बटा में 2, तो कितना आया 3, तो 6 मिनट ये रहा और 3 मिनट आगे लगता, तो आंसर आया आपका 6 प्लस 3 बराबर 9 मिनट, ये 9 मिनट आ जाएगा। समझ में आया? तो उत्तर आपका हो गया
9 मिनट। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। हाँ जी बिल्कुल, हाँ कभी पीछे पेपर करके देखे, अभी सीआरपीएफ वाले पेपर चल रहे हैं, आपने देखे ही होंगे, और उन क्वेश्चनों में देखना आप लोग, कोई देख के आया हो तो 3-3 4-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कई बार तो आंसर निकाल लेते हैं, आता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कंडीशन देखनी पड़ेगी। यहाँ पे कंडीशन देखें तो h बराबर है, भाई x1 x2 तो बराबर हो ही नहीं सकता, मान नहीं रख सकते, तो आप h बराबर देखिए ना कि दोनों कंडीशन में h बराबर है, तो h की वैल्यू एक तो ये रही आपकी h की वैल्यू, और एक h की वैल्यू ये रही, दोनों को इक्वल रखिए। x1 s2 में कोई समीकरण बनेगी तो 2x1 बराबर x2, तो x1 बराबर x2 अपॉन 2, यानी x2 में जितना टाइम लगा उसका आधा टाइम x1 में लगेगा, तो यानी 6 का आधा किया तो 3 और 6 3 9, तो उत्तर आ गया आपका 9 मिनट। समझ में आया होगा सभी? शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन सेम था, पहले कर लिए थे हम। इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए बेटा, 9 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है एकदम सीधा ऊपर की ओर, और ये 9 मीटर है। 9 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई, ये छाया तो ये होती है सब, और हमने लिख दिया x, कितनी होगी? यदि उस समय सूर्य का उनतास कोण 30 डिग्री हो, अगर 30 है तो ये कोण भी 30 डिग्री है। तो देखो आपको ये छाया पूछी, छाया पूछी तो लंब और आधार में क्या बनेगा? tan, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और नए वो ध्यान रखना लाल बटे कक्का, यानी पहला साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये याद रखने से। तो tan 30 बराबर लंब 9 आधार x, इसका मान कितना? 1/√3 बराबर 9 बटा में x, और x का मान आया 9√3 सेंटीमीटर। उत्तर आपका आ गया। सेमी में पूछ रहे हैं ना उत्तर, ये सेमी में नहीं, ये मीटर में है, तो उत्तर ये मीटर में ही है, सेमी नहीं है ये 9√3 मीटर, सेमी में नहीं आएगा। सेमी में करोगे तो हो जाएगा 900√3 सेमी, तो ये मीटर में ही उत्तर है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, ऐसा आप पहले सीख भी चुके हो और कर भी चुके हो। ये क्वेश्चन देखो, बाद में उतार लेना बेटा, एक बार मैं 5-7 क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है? आप एक बार समझो इन क्वेश्चनों को। h ऊंचाई की एक मीनार, तो हमने मिनाई, ये h ऊंचाई की एक है मीनार, मीनार के पाद से यानी इसकी नींव से 2h दूरी पर स्थित एक बिंदु 2h, एक बिंदु मीनार तथा उसके शिखर पर स्थित एक डंडा, यानी इसके ऊपर एक है ये डंडा लगा हुआ भाई, समान कोण अंतरित करता है, यानी यहां से ये कोण और यहां पर ये कोण इक्वल है सब। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा है, पर ये टोटल कोण क्या बन जाएगा? 2 थीटा। बात समझ में आई? एक मीनार जिसकी ऊंचाई h है, मीनार के पाद बिंदु से 2h दूरी पर कोई बिंदु है, इस मीनार के ऊपर एक डंडा लगा हुआ है, डंडे के सिरे से नीचे के सिरे और ऊपर के सिरे के समान कोण अंतरित होते हैं, तो इसके शिखर पर स्थित एक डंडा समान कोण अंतरित करता है, तब डंडे की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? तो ऊंचाई मान लेते हैं h1, ऊंचाई h1, और ये आपने 2h लिख ही रखा, पर याद रखिए कि पहले के लिए सिर्फ है थीटा और दूसरे के लिए 2 थीटा। समान कोण अंतरित करता है मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा, तभी ये बन गया, पूरा बन गया 2 थीटा। अगर यहां पे थीटा लिख देंगे, यहां पे पूरा थीटा लिख देंगे, तो कभी ऐसा कोण बन नहीं सकता। इसके बाद सबसे पहले आप छोटे वाले त्रिभुज पे आइएगा, यानी इसको ले लो A B
सी, इसको ले लो छोटे वाले को, तो आपका आ गया टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार h बटा में 2h, एस एच कट है 1/2, 1/2 आ गया। इसके बाद अपन दूसरे पे जाएंगे तो टेन 2 थीटा बराबर लंब, ये पूरा है बेटा लंब, h प्लस h1 बटा में 2h, 2h। अब क्या करें, अब टेन 2 थीटा का एक सूत्र होता है, वो याद रखिए, कक्षा 11 में आप पढ़े होते और नहीं पढ़े तो आप पढ़ लेते हैं। 2 टेन थीटा बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बराबर है h प्लस h1 बटा में 2h, इसका मान होता है ये। अब यहां पे टेन थीटा की जो वैल्यू है वो यहां पे रख दो, देखो वैल्यू रखते हैं 2 का 2, टेन थीटा की जगह 1/2 बटा में 1 माइनस 1/2 की स्क्वायर, तो ये कट गया, तो आपका आ गया इधर 1 बटा में 1 माइनस 1/4, तो 4 एकम 4, 4 में से गया 3, तो ये आ गया 4/3, 4/3। इसको सोल्व किया तो 4/3 आया। अब इसको दोबारा ले लेते हैं, h प्लस h1 बटा में 2h और बराबर है आपका 4/3, क्रॉस मल्टीपल करिएगा, 3h प्लस 3h1 बराबर 4, 4 दूनी 8h। आपको सिर्फ h1 की लंबाई चाहिए, यही तो चाहिए आपको, तो 3h1 बराबर, इधर गया तो घटा, 8 में से 3 गए तो बच गए 5h और h1 बराबर आ गया 5/3h। ये आपका उत्तर आया h1 बराबर 5/3h, तो उत्तर आया 5h/3। दोबारा सुने, कहा गया कि h ऊंचाई की कोई मीनार है, उसके 5 बिंदु से 2h बिंदु पर कोई बिंदु है, इसके ऊपर कोई डंडा है जो उसके समान कोण अंतरित करता है, तो ये अगर थीटा है तो अगला भी थीटा है, पर ये टोटल हो जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा। अब इस चित्र में देखेंगे, आप पहले इसको लीजिएगा, ये वाला पूरा जो ये दिया हुआ है, जिसके लिए कोण क्या है, थीटा है। अब थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब आपका h और आधार आपका 2h, आपने s से h काटा, 1/2 बच गया, 1/2 बच गया, 1/2 बचा कि नहीं बचा। इसके बाद आप 2 थीटा लेंगे, टेन 2 थीटा, टेन 2 थीटा बराबर आपके लंब तो हो जाएगा आपके पास h1 प्लस h या h प्लस h1 बटा में 2h। ओके, फिर हमें ये याद रखना पड़ेगा कि टेन 2 थीटा बराबर क्या होता है, टेन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जो वैल्यू रखेंगे टेन थीटा की, तो यहाँ पे 1/2 है, जब इसको सोल्व करते हैं तो 4/3 आ जाता है, और ये 4/3 इसके इक्वल है। हमने h प्लस h1 बटा में 2h बराबर 4/3, फिर हमने क्रॉस मल्टीपल किया इसको, तो 3h प्लस 3h1 बराबर 4 दूनी 8h सॉरी, पक्षांतरण किए, प्लस का था इधर हुआ, माइनस का हुआ, 8 में से 3 गए, 5 बच गए, 5h और 3h1 बराबर 5h, तो h1 बराबर आ गया 5/3h या 5h/3। उत्तर आ गया आपका ए। समझ में आई बात। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक कार एक सीधी सड़क पर एक मीनार की दिशा में चल रही है, तो सबसे पहले एक मीनार बनाएंगे।
और कार जी इधर चल रही है, मान लो इधर आ रही है कोई कार इस साइड में, मीनार की दिशा में चल रही है। उस मीनार से 500 मीटर की दूरी पर बिंदु से कार चालक द्वारा देखा गया, यानी दूरी टोटल कितनी है 500 मीटर। 500 मीटर दूरी पर एक कार चालक देखता है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। यदि 10 सेकंड तक, यानी मान लो कि 10 सेकंड तक चला होगा, 10 सेकंड तक मीनार की दिशा में चलने पर कार चालक द्वारा देखा गया कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तदनुसार कार की गति ज्ञात नहीं होगी, कार की चाल क्या होगी। तो सुनिए, हमें नहीं पता कि इसकी ऊंचाई क्या है, तो h, मीनार की ऊंचाई हमें नहीं पता, हमने क्या लिख दिया h लिखा। ये लंबाई यहां से यहां तक की हमने लिख ली x, तो शेष कितनी बच गई इस 500 में से, 500 माइनस x बचा है मनु, यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी 500 है। 500 में से कुछ चले, आप मान लो कि 100 चले तो कितनी बच गई 400, तो 500 में 100 घटाया होगा आपने, तो 500 माइनस x। अब आप सबसे पहले इस त्रिभुज की बात करेंगे, इसको ले लेते हैं। तो देखिएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब आपका h और आधार आपका कितना 500 माइनस x। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h बटा में 500 माइनस x, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीपल किया तो h बराबर √3 इंटू 500 माइनस x। यहां तक समझ में आ गया, हमने h का मान निकाल लिया। चलो हम दूसरे त्रिभुज पे बात करते हैं, जिसके लिए थीटा का मान कितना है 30। देखिएगा tan 30 डिग्री हो, अगर tan 30 डिग्री होता, tan 30, तो h आपका h आधार कितना होता आपका, ये वाला 500 होता पूरा, टोटल है 500, और इसका मान कितना है 1 बटा √3 और बराबर h और 500, और h बराबर निकाला तो h निकालेंगे तो 500 बटा √3, क्योंकि भी 3 को s से गुणा किया, √3 को s से गुणा किया, √3h बराबर 500, s निकालेंगे तो 500 बटा में √3, ये आपका आ गया। अब देखिए दोनों कंडीशन में ये h और ये h इक्वल तो है, इक्वल तो है, पर ये इक्वल नहीं है। कंडीशन हमें लग रही कि इक्वल है कुछ तो, और वो है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई इक्वल है, प्रश्न में देखना पड़ेगा आपको। तो आपने लिखा 500 बटा √3 और बराबर, दोनों में h बराबर h है आपके पास, तो √3 500 माइनस x, यही तो है आपके पास। तो क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, इसको देखो 500 का आपने किया तो 3 हो गया, 3 इंटू में 500 तो हो गया 1500। चलो एक बार लिख देता हूं, 500 माइनस x और बराबर कितना है 500, ये आपने किया तो 1500 माइनस 3x बराबर 500, है ना। तो ये माइनस के 3x बराबर कितना आ गया, ये इधर गया तो माइनस का हो गया, ये 1500 किसके हो गए माइनस के, और ये किसका है प्लस का, तो माइनस के कितने बच गए 1000, माइनस से माइनस काटा और x बराबर 1000 बटा 3, ये आपकी दूरी आ गई मीटर में, क्योंकि कहता ना 500 मीटर, तो दूरी किस में आई है मीटर में, यानी 1000 बटा 3 मीटर दूरी चलने में उसको टाइम लगा है 10 सेकेंड। तो हमें चाल बतानी है, चाल बराबर होती है दूरी बटा में समय, तो दूरी तो है आपकी 1000 बटा में 3 और समय है नीचे 10, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें तो 18 बटा 5 से गुणा करेंगे, गुणा किया तो देखो 0 से 0 काटा, 3 से काटा 6 और 5 से काटा 2,
तो 20 छक्का 120, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। उस कार की चाल थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे विशेष बात यहाँ पे ये वाली है, ये ध्यान रहे कि दोनों कंडीशन में h उसकी क्या है, इक्वल है। अगर h इक्वल है तो h के बराबर रख दीजिएगा। जैसे h का मान निकाला, x का मान आ गया, उस x दूरी को उसने 1000/3 को 1000/3 मीटर को उसने 10 सेकंड में पार किया होगा। हम अच्छे से जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय होता है, और चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी है 1000/3 और बटा में 10, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें तो 18/5। हम भली बात जानते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, इसलिए हमने 18/5 से इससे क्या किया, गुणा किया, तो आया 120 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि हम यहां यूज करेंगे बोर्ड को, ठीक है, ताकि चित्र वही बना लेते हैं। एक क्षैतिज तल पर एक टावर खड़ा है, तो भैया ये खड़ा एक टावर, उसके ऊपर एक झंडा, ये ले लीजिए एक झंडा खड़ा है जिसकी ऊंचाई h है, ऊंचाई h, जैसे बोलता जा रहा है लिखते जा रहा है। क्षैतिज तल पर किसी बिंदु से झंडे के, ये आपका क्षैतिज तल, झंडे के निचले तथा ऊपरी सूर्य के उन्नयन कोण, निचले ये वाला अल्फा, ऊपरी बीटा, ये आपका बीटा कोण है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो टावर की ऊंचाई आपने मान ली h1, और ये लंबाई मानेंगे, आपको पता नहीं है तो इसको मान लिया आपने x, मान लिया आपने। आधा सवाल 16 कर दिया है, चित्र बन गया तो सवाल हो गया, ये बात तो ध्यान रखो। सबसे पहले अब tan अल्फा ले लेते हैं। क्या लें? tan अल्फा। तो देखिएगा tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो h1 बटा में x। फिर ले लिया आपने tan बीटा, tan बीटा लिया तो h प्लस h1 और बटे x। अब क्या करें? फंस गए सब। उत्तर ऐसे एक दूसरे में मान भी नहीं रख सकते। क्यों ना हम यहां पे x को काट दें? क्यों? क्योंकि आपको यहां पे x नहीं चाहिए, सिर्फ h1 चाहिए। क्या चाहिए? h1। तो हम या तो पहली समीकरण में दूसरी का या दूसरी में पहले का, चलो हम दूसरी समीकरण में पहली समीकरण का एक बार भाग देते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करें, देखो तो tan बीटा बटा में tan अल्फा, tan अल्फा। तो देखो बीटा का मान, ये देखो इसका मान h प्लस h1 बटा में h1। अब कहोगे कि x कहां गया? भैया x से x हमने काट दिया। अब आपके पास ये कंडीशन बन गई, क्या इसको आप लघुत्तम के रूप में तोड़ सकते हो? क्या इसको लघुत्तम के रूप में तोड़ सकते हो? जी बिल्कुल तोड़ सकते। देखिएगा tan बीटा बटा में tan अल्फा बराबर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस h1 बटा में h1, नहीं सॉरी ऐसे लिखेंगे 1 प्लस h बटा में h1 लिख सकते हैं साहब, क्योंकि इसको लिया तो
H1 आया, फिर प्लस H, इसको इधर लेके आइए आप, है ना, क्योंकि हमें सिर्फ उत्तर मिला है ना, तो वो H के रूप में मिल रहा है। देखो किसके रूप में मिला है, H के रूप में, तो हमें H तो चाहिए, तो इसको एक को हटाना है यहां से, तो ये हो गया आपका tan बीटा बटा में tan अल्फा बरा -1 और बराबर H बटा में HO। तो यहां पे लघुत्तम लेंगे आप, तो tan अल्फा तो tan अल्फा तो आ गया आपका tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर आ गया H बटा में H1। हमें H1 चाहिए, हमें क्या चाहिए, H1, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो H बटा में इसके साथ गुणा में आएगा H tan अल्फा, और ये इसके गुणा में चला जाएगा तो इसको लगा देंगे फिर भाग में tan बीटा माइनस tan अल्फा। क्या आपके पास उत्तर ऐसा कोई मिल रहा है आपका, देखो दिखाओ, H tan अल्फा बटा में tan बीटा माइनस tan अल्फा, उत्तर ए। समझ में आ रहा है सभी को, बोलो शाबाश। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ये मानो कि पेपर में इस पार्ट से कितना भी टफ क्वेश्चन आए आप कर लोगे, क्योंकि बिना डाटा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो आप लोग, देखो कितने इंटेलिजेंट हो गए हो, कोई डाटा वाटा नहीं है, सीधे ऐसे उत्तर आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करना है, ये खुद करोगे नहीं, एक बार मैं बताता हूं, देखिएगा। क्वेश्चन वैसा ही है पर अब की बार थोड़ा सा अलग है। किसी झील के किनारे H मीटर ऊंचे, तो जी ये आपकी कोई झील बना लेते हैं पहले, ये आपकी कोई झील है, और इस झील के किनारे H मीटर ऊंचा कोई बिंदु है जिसकी ऊंचाई H है। बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, बादल भाई ऊपर होगा, ये उन्नयन कोण अल्फा है, उन्नयन कोण है अल्फा। इसी बिंदु से झील के अंदर बादल की छाया यहां मान लो, छाया तो पानी के अंदर जाएगी नीचे, बादल की छाया का अवनमन कोण बीटा है, ये कोण बीटा। देखो ये ऊंचाई अगर H है आपकी तो ये ऊंचाई भी H है, ये ऊंचाई H1 है, तो ये वाली ऊंचाई जो बनी ये वाली पूरी, यहां से इसकी छाया से यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई ये बनी H प्लस H1, H प्लस H1। ओके, अब कह रहे हैं क्षैतिज तल से बादल की ऊंचाई, इससे लेकर इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई पूछ रहा है बादल की। तो सुन, सबसे पहले आप tan अल्फा लेंगे, ये वाला, तो tan अल्फा, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधा, तो H1 बटा में इसे मान लेते हैं यहां पे x, इसे x मान लेते हैं, ठीक है। आपने इतना 16 कर लिया। इसके बाद
टेन बीटा लीजिएगा, टेन बीटा बराबर, अब इसके लिए ये त्रिभुज है आपका, ये वाला बनेगा ये, तो लंब तो हो गया ये पूरा यहां तक, h और h तो कितना हो गया 2h, 2h प्लस x 1 और बटा में आधार आपने क्या माना है दोनों में x। क्या करें, वही भाग देना, और तो कोई तरीका नहीं है। क्या देंगे, भाग देंगे, दूसरे में पहले का भाग दे दो या पहले में दूसरे का भाग दे दो, है ना। चलो हम पहले का भाग देते हैं, इसमें भाग देते हैं, इसके अंदर डिवाइड कर देते हैं। देखो तो टेन बीटा बटा में टेन एल्फा और बराबर एक्स एक्स कट जाएगा, 2h प्लस h1 और बटा में h1। क्या इसे तोड़ सकते हैं, तोड़ो तो तोड़ सकते हो, तो टेन बीटा अपॉन टेन एल्फा बराबर 1 प्लस 2h बटा में h1, ऐसे कर लिख सकते हैं अपन। तो इसको इधर लेके आए तो टेन बीटा बटा में टेन एल्फा माइनस 1 बराबर 2h बटा में h1। याद रखिएगा हमें h1 और h ये टोटल लंबाई ये देखनी है, तो h1 का मान आते ही s रख देंगे उसके अंदर। तो ये आ गया आपका टेन बीटा माइनस टेन एल्फा और बटा में गुणा कर देता हूं एक बार, लघुत्तम कर लिया। अब इसको इससे गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा, 2h टेन एल्फा और इसको गुणा होगा h1 से। भाई लघुत्तम लेके क्रॉस मल्टीपल तो करेंगे। अब h1 निकालेंगे ना, तो आपका आ गया 2h टेन एल्फा और बटा में टेन बीटा माइनस टेन एल्फा। ये आपकी लंबाई आ गई h1 की, और 36 तल से ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक की है, ये ऊंचाई है h प्लस h1। तो बादल से जो ऊंचाई देखेंगे हाइट आप, तो h प्लस h1 ये ऊंचाई आ गई आपके, इसके अंदर h का h प्लस h1 की जगह 2h बोलिएगा टेन एल्फा बटा में टेन बीटा माइनस टेन एल्फा, इसको इससे गुणा होगा, श्योर होएगा। तो देखो h का h टेन बीटा, ये h से गुणा कर देता हूं साथ साथ, h टेन एल्फा माइनस h टेन एल्फा पहले बीटा था और प्लस 2h टेन एल्फा और बटा में टेन बीटा माइनस टेन एल्फा। देखो बीटा और ये ए बीटा और ये प्लस का बच गया, देखो देखो h टेन बीटा प्लस प्लस का बचेगा h टेन एल्फा और बटा में टेन बीटा माइनस टेन एल्फा। h कॉमन ले लेते हैं, उत्तर मैच करिएगा टेन बीटा प्लस टेन एल्फा, टेन बीटा प्लस या टेन एल्फा प्लस बीटा और टेन बीटा माइनस एल्फा, कौन सा है, ए ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए। आज इतना ही करना है, ज्यादा नहीं उतरना है, ठीक है ना। बस टॉपिक समाप्त हो जाएगा ये, इसके बाद कुछ नया पढ़ेंगे अपन और ये पार्ट आपका पूरा हो गया।